हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर एक बार फिर परमेश्वर का वचन पढ़ें और आशीषों को प्राप्त करें। आज हम सब मिलकर भजन संहिता 139 पढ़ेंगे। 139 भजन संहिता हम पढ़ेंगे। इसका टॉपिक है परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान। आइए हम सब एक मन हो जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन पढ़ते समय हम सब एक मन होकर इस वचन को पढ़ें और आशीष को प्राप्त करें। हालेलुया। आइए हम मिलकर पढ़ते हैं भजन संहिता 139 139 भजन संहिता। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना और बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है। यदि मैं अपना खाट अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझ से ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। तूने मेरे अंदरूनी अंगों को बनाया है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी देह तुझसे छिपी ना थी। तेरी आँखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे रेत कणों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ, तब भी तेरे संग रहता हूँ। हे परमेश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वे तेरे विरुद्ध बलवा करते और छल के काम करते हैं। तेरे शत्रु तेरा नाम झूठी बात पर लेते हैं। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर ना रखूं और तेरे विरोधियों से घृणा ना करूं? हाँ, मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूँ। मैं उनको अपना शत्रु समझता हूँ। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले। मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आमीन। हालेलुया। सच में प्रियो, परमेश्वर हमें जानता है, हमारे मन की बातों को जानता है, हमारे विचारों को जानता है। वो निरंतर हमें जांचता है, हमारी चाल चलन पर उसकी दृष्टि होती है। यहोवा जानता है कि हम अगले क्षण किस प्रकार की बातें करेंगे। उसने हमें आगे पीछे घेर रखा है। निरंतर उसकी आत्मा हमारी अगुवाई करती है। हालेलुया। इस भजन संहिता 139 को जब आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि परमेश्वर का विचार हमारे लिए, उसका सिद्ध ज्ञान हमारे लिए क्या कहता है।
परमेश्वर निरंतर हमें जाँचता है, हमारे चारों ओर अपने बाड़े को, अपने लहू के बाड़े को लगाता है और उसकी आत्मा निरंतर हमें चारों ओर से घेरे रखती है। चाहे हम कहीं भी चले जाएँ, किसी भी राह पे रहें, कहीं भी जाएँ, परमेश्वर की आत्मा हमारी अगुवाई करती है। हम उससे कहीं भी भाग नहीं सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि हम उससे छिप कर कोई गलत काम करें, तो आप इस गलतफ़हमी में बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि परमेश्वर ने जैसे अंधकार और उजाले को बनाया है, वो गुप्त में होने वाली हर एक बातों को जानता है। इसलिए हम उससे छिपकर कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में हम निरंतर बने हुए हैं, इसलिए हमेशा हमें परमेश्वर से हमेशा अगुवाई लेकर ही हमें हर कार्य करना है और उसका भय मानना है। भय मानने से हम पाप करने से बचते हैं और कोई भी पाप हम पर हावी नहीं हो सकता है। इसलिए परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आप सभी को प्रभु बहुत आशीष प्रदान करे और ऐसे ही और भी परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए, आशीष वचन को ग्रहण करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आप सभी तक पहुंच सके और परमेश्वर की इसी तरह से परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप सभी ब्लेसिंग को प्राप्त करें। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।